नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SRO मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना। आज इसके अंतर्गत हम लोग गोले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सब परिचित है गोले के बारे में। एक ठोस गोला भी होता है, एक खोखला गोला। तो खोखला गोला में हम समझ सकते हैं जो हम बॉल या फुटबॉल और गोला फेंक में जो गोला उपयोग होता है वो ठोस गोला या छर्रा बोल सकते हैं। जो छर्रा हम लोग सब जगह अवेलेबल होता है, देख सकते हैं। तो छर्रा एक ठोस गोला है और बॉल जो होता है जिसके अंदर हवा भरा होता है वो हमारा खोखला गोला है। तो गोला में हमको आयतन ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो गोला में आयतन क्या होता है, जैसे एक बॉल की आकृति का गोला है तो उसमें जितना हवा भरेगा वो उसका आयतन होगा और उसके बाहरी पृष्ठ जो हमको दिखाई देता है वो उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे जैसे कि हमको प्रश्नावली 4 में जैसे कि पहला सवाल हमारे पास है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जैसे कि हमको दिया है कि गोले, मान लो ये हमारा गोला है तो इस गोले की त्रिज्या r हमको दिया है वो है 21 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चूंकि गोले की त्रिज्या r बराबर हमको दिया है 21 सेंटीमीटर, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान होता है 22/7 और आर हमको दिया है 21 का वर्ग। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 22/7 गुणित 21 का वर्ग है। तो 21 को 2 बार इसको डिवाइड किया तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो इसका गुना किया तो हमको प्राप्त हो जाता है 5544। इसको रफ में हम लोग गुना कर सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा सवाल यहाँ पे जैसे कि बोला गया है, तो दूसरा सवाल में हमको जैसे कि बोला गया है कि एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लो हमारे पास ये एक ग्लोब है जिसमें इसका व्यास जो है ये ए और बी हमारा व्यास है इस ग्लोब का, और व्यास हमको दिया है, मान लो ये हमारा केंद्र है तो व्यास हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास ए बी बराबर हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आधा होता है तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमको जैसे कि दिया है गोलाकार होता है ग्लोब, गोलाकार ग्लोब का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए ग्लोब की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2, व्यास का आधा। तो व्यास हमको 14 है इसलिए 14/2, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो बराबर हो जाता है 7 सेंटीमीटर।
इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का, क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है और ये होता है वर्ग इकाई। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए 4 पाई का मान 22/7, आर यहाँ पे है 7, तो 7 का वर्ग मतलब 7 2 बार, ये एक बार में कट गया। इसका गुना किया तो 22 चौक होता है 88 गुना 7, तो 7 अट्ठे 56 और 7 अट्ठे 56, तो ये हो जाएगा इसको जोड़ने से 61, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का व्यास ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमको जैसे कि दिया है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। प्रश्नानुसार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है 154 वर्ग इकाई वर्ग सेंटीमीटर, और ये 4 पाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो 154 बराबर 4 पाई का मान 22/7 और ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 154, ये 7 नीचे है तो इसका पक्ष इधर 7 के साथ गुना हो जाएगा, और ये 4 गुना जो 22 है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा आर स्क्वायर। इसको डिवाइड किया तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 चौक 44 होता है, और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे हमको 7 और ये बटे 2 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 7/2 बराबर आर, क्योंकि ये दोनों पक्षों में वर्ग है तो इसका वर्गमूल मतलब 1 गुना 1/2 घात, तो आर बराबर हमको 7/2 प्राप्त हो जाता है, 7/2 सेंटीमीटर। इसलिए गोले का व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना त्रिज्या होता है, और त्रिज्या हमारे पास है 7/2 सेंटीमीटर, 2 कैंसिल हो गया, तो हमको मिलता है ये 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे चौथा सवाल, तो चौथे सवाल में हमको जैसे कि बोला गया है ना, कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे त्रिज्या हमको जैसे कि दिया है 3 सेंटीमीटर, आर बराबर, तो चूँकि गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे हमको आर दिया है 3 सेंटीमीटर, इसलिए गोले का आयतन हमारे पास हो जाता है 4/3 पाई, आर का मान यहाँ पे है 3 का 3 घात, तो ये हो जाता है 4/3 पाई 3 गुना 3 गुना 3
एक 3 यहाँ से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 तो कट जाते हैं। तो 3 3 9, 9 चौका 36 पाई घन सेंटीमीटर हमारा ये गोले का आयतन प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे पास अगला सवाल है, पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल में जैसे कि हमको बोला गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले का आयतन ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पे चित्र में हम दिखा रहे हैं कि ये जो छोटा छोटा गोला है वो उसकी त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर है और ये 21 छोटी गोलियों को गलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है और इस नए गोले का आयतन हमको ज्ञात करना है। मान लो इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो माना छोटे गोले की त्रिज्या R व बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। प्रश्नानुसार छोटे गोले की त्रिज्या R बराबर 2 सेंटीमीटर, इसलिए 21 छोटे बड़े गोले का आयतन निकालना है हमको, है ना। इसलिए 21 छोटे गोले को पिघलाकर बनाए गए नए बड़े गोले का आयतन बराबर 21 गुणित एक छोटे गोले का आयतन। क्योंकि इसी गोले को पिघलाकर बनाया गया है इसलिए वो जो है 21 छोटे गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। इसलिए 21 गुणित एक छोटे गोले का आयतन है 4/3 पाई r³। तो 21 गुना 4/3 पाई और r का मान यहाँ पे है 2 की घात 3 बराबर हो जाएगा 21 गुना 4/3 पाई और 2 की 3 घात हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास हो जाता है 8 चौक 32 और 32 गुना 21 गुना 8 चौक 32 पाई बटे 3, ये 3। तो इसको कैलकुलेट करने से हमको मिलता है 672 बटे 3 पाई। तो इसके बराबर हो जाएगा 672 को हम 3 से भाग देते हैं तो होता है 224, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो 224 पाई घन सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, छठवां सवाल। तो छठवां सवाल में हमको बोलता है कि एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए जाते हैं, है ना, जिनमें कि प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई
3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु की संख्या, तो जब भी हमको संख्या निकालना रहता है तो जिसको पिघलाकर बनाया गया उसका आयतन में जो बनाया गया, जो आकृति बनाया गया उसका आयतन को भाग दे देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि बोला गया है गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया, तो एक गोले का आयतन जिसको पिघलाया गया बटे एक क्या बनाया गया, शंकु बनाया गया, तो एक शंकु का आयतन। तो इससे हमको शंकु की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो एक गोले का आयतन यहाँ पे त्रिज्या दिया है तो 4/3 पाई और इसकी त्रिज्या है 10.5, तो उसका घात 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है 4/3 पाई r1 क्यूब। मान लो गोले का त्रिज्या जो है r1 है और बनाए गए शंकु की त्रिज्या मान लो कि, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन, माना गोले की त्रिज्या r1 व नए बने शंकु की त्रिज्या r2 है व ऊंचाई h है। तो यहाँ पे हमको शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। तो इसका मान हो जाएगा 1/3 पाई गुना r2 यहाँ पे कितना है, त्रिज्या 3.5, तो इसका स्क्वायर गुना ऊंचाई कितना है शंकु का, वो है 3। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पाई पाई कैंसिल हो गया ऊपर नीचे में, ये 3 इसको डिवाइड करने से कैंसिल हो गया। तो हमको यहाँ पे ऊपर बचा 4 गुना 10.5 की घात 3 बटे 3.5 की घात 2 गुना 3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 गुना 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5, है ना, बटे 3.5 का वर्ग मतलब 3.5 गुणित 3.5 गुणित 3। तो इसको डिवाइड करते हैं जैसे, तो 5 से डिवाइड किया तो होता है 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा 2.1 और 0.7। अब यहाँ पे 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। और यहाँ पे देखते हैं कि 7 एकम 7, 7 तो इसको जैसे गुना करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है 126। तो शंकु बने शंकु का संख्या हो जाएगा 126, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 7वां सवाल। 7वां सवाल में बोलता है हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना गोलाकार गुब्बारे की प्रारंभिक त्रिज्या r1 है व हवा भरने
इसके पश्चात त्रिज्या R2 हो जाती है। इसलिए दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाए। पहले वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr1²। दूसरा हवा भरने के पश्चात हो जाएगा 4πr2²। तो 4π कैंसिल हो गया, तो हो जाता है r1² अनुपात r2²। r1 यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर अनुपात 14 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 7 × 7 बाई 14 × 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 1/4 बराबर 1:4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 8वां सवाल। तो 8वां सवाल में जैसे कि हमको बोला गया है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग इकाई है। तो माना गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, इसलिए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 πr³ घन सेंटीमीटर। दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r² हो जाएगा, जहाँ पे 4π का मान होता है 22/7 गुना r² बराबर 154। इसलिए r² बराबर 154 गुना 7, और ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाता है 4 गुना 22। तो इसको 11 से भाग दिया तो 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे होता है 7/4 का वर्ग हो जाएगा। तो r बराबर दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो होता है 7/, यहाँ पे 7/2। इसलिए इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसलिए गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³, ये हमारा फार्मूला है। तो 4/3 पाई, r का मान है 7/2, इसकी घात 3, तो 4/3 पाई गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 7/2। तो इसका गुना किया तो हमको प्राप्त हो जाता है। तो पाई का मान भी हम रखते हैं तो 22/7, तो इसको गुना करने से हमको मिल जाता है 539/3। इसको अपन डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 179.66। डिवाइड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं 539/3, तो 3 एकम 3, 2 बच गया, यहाँ से 3 को उतारे, उसके बाद 3 सत्ते 21 है ना, तो ये 1 बचा कि 2 बचा,
3 में 1 घटाए तो 2, यहाँ पे 9 और 3 या 27, तो यहाँ पे जो बचा दशमलव लगाया, यहाँ पे शून्य बढ़ाया तो 3 6 के 18, फिर 2 बचा, दशमलव चूँकि लगा चुके हैं इसलिए यहाँ पे 0 लगाया, 3 6 के 18। तो इस प्रकार हमको 179.66 घन सेंटीमीटर हमको आंसर प्राप्त होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट सवाल 9वां। इसमें बोला गया है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना दो गोले की त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है, इसलिए दो गोलों के आयतनों का अनुपात बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब बटे 4/3 पाई R2 क्यूब। और ये हमको दिया है प्रश्नानुसार कि ये जो दोनों गोलों का आयतनों का अनुपात है वो है 64:27 है, और ये 4/3 कैंसिल हो गया, तो R1 क्यूब बटे R2 क्यूब हमको 64/27 दिया है समझो। तो ये हो जाएगा R1 बटे R2 क्यूब, ये बराबर के नीचे बराबर लिखें, तो 64 क्या होता है, 4 का 3 घात होता है, और 27 कितना होता है, 3 का 3 घात होता है। तो ये R1 बटे R2 क्यूब हो गया। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर अनुपात 4 पाई R2 स्क्वायर, या बोल सकते हैं कि 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कैंसिल हो गया, तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, और R1 बटे R2 स्क्वायर हो जाता है। और वहाँ से हम देखते हैं कि R1 बटे R2 हमको क्या प्राप्त हुआ था, तो R1 बटे R2 हमको मिला था 4/3 का स्क्वायर, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो इसका अनुपात कितना मिला, 16:9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो मान लो कि ये एक ठोस गोला है और इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, और एक छोटा गोला है ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसलिए बनने वाले छोटे गोले की संख्या
बराबर एक बड़े गोले का आयतन बटे एक छोटे गोले का आयतन। तो एक बड़े गोले का आयतन मान लो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बटे छोटे गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3, ये 4/3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आर जैसे कि दिया है बड़े गोले की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 12⁻³ बटे छोटे गोले की त्रिज्या 6, तो 6⁻3। तो दोनों की घात 3 है, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो 12/6⁻3, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो मतलब क्या हुआ, 2⁻3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गोले बनेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 11वां सवाल। तो 11वां सवाल में बोलता है यदि गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो माना गोले की त्रिज्या बराबर r इकाई है। हमको प्रश्नानुसार बोला गया है कि गोले का आयतन बराबर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं ये 4 इस 4 के साथ कट गया, ये पाई इस पाई के साथ कट गया। तो यहाँ आर क्यूब और ये आर स्क्वायर का इधर पक्षांतर किया तो आर स्क्वायर हो जाता है, और इधर का 3 बचा है वो उधर चले गया। तो यहाँ पे आर क्यूब में आर स्क्वायर का भाग देते हैं तो आर बचता है, तो आर बराबर 3 इकाई हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट सवाल 12वां बोलता है मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। मिट्टी का एक शंकु बनाया है जिसकी ऊंचाई यहाँ पे ये ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर दिया है, और आधार की त्रिज्या मान लो ये आधार की त्रिज्या है और वो हमको दिया है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। और जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चूंकि इस शंकु को ही है ना उसका शेप बदलकर गोला बनाया गया है, इसलिए ये दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो माना शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई h बराबर, चूँकि शंकु को परिवर्तित कर गोला बनाया गया है, इसे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3, क्योंकि गोले का त्रिज्या हम कैपिटल आर माने हैं और शंकु का आधार की त्रिज्या स्मॉल आर माने हैं। तो इसमें देखते हैं कि आर हमको दिया है प्रश्न में 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई शंकु का दिया है 24 सेंटीमीटर। उसको रखते हैं और उसको हल करते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाता है। तो 4 से 24 को डिवाइड किया तो 6 बार 4 6 का 24, तो 6 के यहाँ पे 3 घात हो जाता है बराबर आर क्यूब। घनमूल लेने पर आर बराबर हमको 6
प्राप्त हो जाता है, इसलिए बड़े गोले की त्रिज्या हमको मिल गया 6 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला सवाल है, लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएँ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो माना लोहे के 3 छोटे गोले की त्रिज्या क्रमशः R1, R2, R3 है जो हमको दिया हुआ है, और R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर हमको दिया है, को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या हम मान लो कि R है। तो चूँकि इन तीनों गोलों को पिघलाकर ही एक बड़ा गोला बनाया गया है, इसलिए इन तीनों गोलों के आयतनों का योग उस बड़े गोले को जो पिघला कर बनाया गया है उसके आयतन के बराबर होगा, इसलिए 3 छोटे गोले का आयतन का योग बराबर एक बड़े गोले का आयतन। तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, जो नया गोला बना है उसकी त्रिज्या वाला आयतन। तो इसमें देखते हैं कि 4/3 पाई सभी में है, उसको कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब होता है। और यहाँ से ऊपर से R1, R2, R3 का मान रखते हैं, तो 6 क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब हो जाता है। तो 6 का क्यूब मतलब 6 क्या 3 बार गुना, मतलब 6 का 6 उसके बाद और 6 के साथ गुना करते हैं, 6 का 3 घात है, तो 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 6 का 36, 36 6 के 216 होता है, तो वो हुआ 8 8 64 और 64 8 512 और 10 धाम 100 और 100 धाम 1000, तो ये इन तीनों को जोड़े तो हमको मिलता है 1728। फिर उसका घनमूल निकाला तो हमको मिलता है 12। तो इस प्रकार से आपका R क्यूब बराबर हो जाता है 1728। तो 1728 बराबर 12 के क्यूब, घनमूल लेने पर R बराबर 12 सेंटीमीटर उस बड़े गोले का त्रिज्या हमको प्राप्त होता है, जो उन 3 छोटे छोटे गोले को पिघलाकर बनाया गया। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 4 कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।